students, welcome back to the medical education as we are doing master series of FON, which is fundamental of nursing for your practice. As we can see, here are the main PYQ questions of your short questions which will help in your exam as well as to make your practice more better for your upcoming examination, that is in semester 2. आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हम लोग वो चीज करने वाले हैं. अब हम लोग इसमें देखेंगे शॉर्ट्स क्वेश्चन, जो भी हमारे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे हम लोग लिखते हैं. हाउ टू मेक आवर 5 मार्क्स क्वेश्चन मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इम्परेटिव टू द इन्विजिलेटर और द कॉपी चेकर. हम लोग कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे जिससे कि वो इंटरेस्टिंग लगे, देखने में अटेंटिव लगे. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, ये एनी हाउ इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही PYQ क्वेश्चंस है, दैट इज आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, तो here we can see students, there is a short important questions. Short important questions and every question will carry our 5 marks. हमारे सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स वो 5 मार्क्स कैरी करेंगे. ठीक है, तो यू हैव टू एटलीस्ट राइट 2 to 3 सब्जेक्टिव पॉइंट्स. आपको सब 2 से 3 सब पॉइंट डालने होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ताकि आपको जो पेपर है एटलीस्ट 1.5 से 2 पेज का आंसर बने. और उसमें स्टूडेंट्स आपको फ्लो चार्ट बनाने, जैसे कि एग्जाम्पल में कम्युनिकेशन पूछता है, उसका पर्पस पूछता है, उसका फैक्टर्स पूछता है, तो आपको डिफाइन करके अच्छे से पर्पस को फ्लो चार्ट में बना देना है. क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको बहुत ज्यादा इलोबोरेट नहीं करेंगे. हार्डली 2 सब पॉइंट्स, 2 सब टॉपिक्स हम लोग डालेंगे. 2 सब टॉपिक्स इसमें एटलीस्ट हम लोग को डालना होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, 2 सब टॉपिक्स. इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस. मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस के बीच क्या डिफरेंस है, इसमें हम लोग को ये आंसर को सॉल्व आउट करना है. तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसे इसमें सॉल्व कर सकते हैं. जब भी स्टूडेंट्स हम लोग को डिफरेंशिएट पूछे तो इसमें आपको हमेशा कॉलम बना के आंसर करना है. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस सॉल्व कर रहे थे, तो मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे सॉल्व. मेडिकल डायग्नोसिस को हम लोग को बताना है स्टूडेंट्स, मेडिकल डायग्नोसिस इज हाउ क्वाइट डिफर फ्रॉम आवर नर्सिंग डायग्नोसिस. तो मेडिकल डायग्नोसिस जाहिर सी बात है, मेडिकल डायग्नोसिस आपको टर्म से ही समझ में आएगा, वो डायग्नोसिस जो कि फिजिशियन के द्वारा ट्रीट किया जाए, दैट इज ट्रीटेड बाय फिजिशियन, जो कि फिजिशियन के द्वारा ट्रीट आउट किया जाए. फिर दूसरे में हम लोग डालेंगे स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल हम लोग नर्सिंग में क्या डालेंगे, ट्रीटेड बाय नर्सेस. इसमें नर्सेस ट्रीट करेंगे. और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, इसमें एज लॉन्ग एज परसिस्टेंट ऑफ डिजीज कंडीशन. स्टूडेंट्स इस वाले में हमारा जो डिजीज कंडीशन होगा एज लॉन्ग एज वो रहेगा. और जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस में होगा स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रहता है. जैसे कि इसमें लिखा जाता है पेशेंट्स रिस्पॉन्सेस आर डिटरमाइंड. इसमें पेशेंट्स का ये रखा जाता है, जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है वो देखा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन इलनेस, फोकसेस ऑन patient needs, guides
मेडिकल ट्रीटमेंट। और स्टूडेंट्स जब इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट गाइड होगा तो जाहिर सी बात है इसमें जो होगा हमारा किसमें होगा, ये हमारे नर्सिंग केयर प्लान पे फोकस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोकसेस ऑन नर्सिंग केयर प्लान, ये हमारे नर्सिंग केयर प्लान पे फोकस करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं निमोनिया, इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस को रखेंगे एग्जाम्पल में, और इसमें हम लोग निमोनिया हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस and somehow ineffective airway clearance and difficulty breathing, these are the common examples of our nursing diagnosis जो कि nurses के द्वारा diagnose किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, guided by nurse treatment, तो nursing care plan के थ्रू गाइड किया जाता है। इसमें फोकस किया जाता है पेशेंट के नीड्स को, पेशेंट के रिस्पॉन्स को देखा जाता है, और ये ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सेस के द्वारा किया जाता है। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड आवर nursing diagnosis. This is how you can write your differentiate between the terms. आप ऐसे terms के बीच में differentiate कर सकते हो। So let's move toward the second question. Another question. आपका दूसरा question क्या है? इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स हमारा what write about the indications of good health. अच्छे स्वास्थ्य का क्या क्या निशानी है, क्या क्या इंडिकेशन है, एक अच्छे स्वास्थ्य के पर्सन में क्या क्या देखा जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो इसके इंडिकेशंस में हम लोग आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे और फिर लिखेंगे इसमें स्टूडेंट्स फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ गुड हेल्थ। इस तरह से हम लोग पहले टॉपिक को डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करना है, हमें कॉपी चेकर को बताना है कि हमें मैं किस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। तो आपको क्वेश्चन मार्क के साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी मेंशन करना होगा कि आप क्वेश्चन में क्या मेंशन किए, आंसर में क्या मेंशन कर रहे हो। देन आफ्टर यू हैव टू इंडिकेट द टॉपिक, आप अपने टॉपिक को अच्छे से इंडिकेट करो ताकि कॉपी चेकर को वो दिख जाए, बिना उसके क्वेश्चन को देखे, ताकि वो बार बार क्वेश्चन पेपर पलट के फ्रस्ट्रेट ना हो, आपका आंसर बस टॉपिक देखे और वो उसको आंसर को चेक कर दे। उसके बाद क्योंकि ये 5 मार्क्स का इंडिकेशंस पूछा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको फ्लो चार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स इसमें इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फ्लो चार्ट के लिए इसमें लिख देंगे स्टूडेंट्स इंडिकेशंस ऑफ गुड हेल्थ, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग का जो भी आंसर होगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। तो हमारा क्या 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 आ जाएगा इंडिकेशंस ऑफ गुड हेल्थ में, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स उसको भी बादल में बंद कर देंगे। इसी तरह से आंसर को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से हम लोग एरो बनाएंगे। नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें गुड स्लीप। फिर इसमें एक और हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स एपेटाइट। एनर्जी लेवल्स।
This is how student you can draw your flow chart for the answer of indications of good health. तो हम लोग इसको फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे, और क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हम लोग 1 by 1 थोड़ा सा थॉर्डली लिखेंगे. एटलीस्ट यू हैव टू राइट 2 points in every topic, in every line. जैसे कि ये हमारा, इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे, हम लोग एग्जामिनर को दिखाएंगे कि कितने पॉइंट्स हम लोग डालें. तो क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट यू हैव टू ऐड 4 to 5 points in every answer. तो इसको बाद हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला हमारा क्या था? स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसको बॉक्स में बंद करके कॉलम देके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्रिहेंशन. मतलब कि जो भी आपसे बन पाता है, जैसे भी आपसे फ्लो चार्ट बन पाता है, उस तरीके से हम लोग इसको आंसर करेंगे. तो जिसमें क्या लिखे हैं हम लोग स्टूडेंट्स 1 में, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. कैसे? हम लोग अच्छा डाइट लेंगे, उससे हमारे अच्छे डाइट से क्या होगा, हमारा जो भी बॉडी का इंटरनल फंक्शंस है उसमें एक अच्छा बदलाव आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा. इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, जो हमारे WBC, RBC, ये सारे काउंट्स है, ये सब हमारे बॉडी में मेंटेन होंगे. नॉर्मल फ्लूड लेंगे, नॉर्मल डाइट लेंगे, उससे ये मेंटेन होगा, नॉर्मल बॉडीली फंक्शन आएगा. एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये सारे फंक्शन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर एवरी टॉपिक लाइक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस, गुड स्लीप. जिस दिन आप लोग अच्छे से सोते हैं स्टूडेंट्स, उस दिन हमारा क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन हेल्थ होता है उसके लिए हमारे स्लीप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए हमें सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना आप नोटिस कीजिएगा, जिस दिन भी आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है उस दिन हमारा जो होता है हेल्थ कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है. हम लोग जो है कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, हमारा जो बबल मूवमेंट होता है वो इंटरप्ट हो जाता है. फिर एपेटाइट, जाहिर सी बात है अगर हम लोग रात में ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे हम लोग को ब्लोटिंग फील होता है, काफ़ी एसिडिक मीडियम हो जाता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है. एंड एक्टिव एनर्जी लेवल, अगर आप अच्छे से सोओगे तो आपका जो डाइजेशन होगा वो अच्छा होगा, उससे आपका गुड हेल्थ बढ़िया बढ़ेगा, जिससे कि आप एक्टिव फील करोगे. मॉर्निंग में जब उठोगे तो आप फ्रेश फील करोगे. एंड दिस इज वेयर योर एनर्जी लेवल विल बी गुड और एक्टिव एज वेल. So now move towards the another question. And our another question, and the second question is purpose of nursing diagnosis. As we know, this question, the short question always carry 5 marks, so you have to write at least 5 to 6 point इन वेरी सब्जेक्टिव मैनर. मतलब कि आप 5 to 6 पॉइंट्स लिखे, उसको भी 1 by 1 थॉर्डली 2 पॉइंट्स उसमें लिख के एक्सप्लेन करोगे, ताकि आपको ये 5 मार्क्स आराम से मिल सके. ठीक है, आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे स्टूडेंट्स, और इन सभी 5 पॉइंट्स को 1 by 1 थॉर्डली थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया पर्पज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. तो इसके आंसर्स में हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे 3 का आंसर, फिर लिखेंगे फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. फिर स्टूडेंट्स मैंने बताया था ना कि जो भी हमारा टॉपिक होगा, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको हम लोग बॉक्स से बंद कर देंगे. देन यू हैव टू ऐड कॉलन. कॉलम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ताकि आप एग्जामिनर को दिखाओ कि आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से बताए हो, एक्सप्रेस किए हो. उसके बाद अगेन हम लोग इसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे. तो फ्लो चार्ट में इस तरह से हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट्स, अम्ब्रेला का फ्लो चार्ट बना सकते हैं. इसमें हम लोग फिर हम लोग इसमें भी मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या बना रहे थे, पर्पस बना रहे थे. तो हम लोग को लिखना होगा पर्पस. अगर आपके पास स्पेस है तो इसमें लिख दीजिएगा पर्पस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. ठीक है, इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स गुड कम्युनिकेशन. इसके बाद लिखेंगे प्रोवाइड
इंडिविजुअल केयर। दूसरा, तीसरा में हम लोग लिखेंगे आइडेंटिफाई पेशेंट्स नीड एंड प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ केयर, मेक डायग्नोसिस more conveniently understood। ठीक है, आपके पास वहां पे अगर स्पेस होगा स्टूडेंट्स तो आप क्या कर सकते हो, उसको अंदर में ही लिखना। बस मेरे पास स्मॉल स्पेस था तो मैंने उसे थोड़ा सा बाहर कर दिया है। फिर इसमें लोग पॉइंट दे देंगे 4, 5, 6। मैंने बोला था ना स्टूडेंट्स, आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स ऐड करने ही करने होंगे। तो हम लोग पर्पस में क्या लिखेंगे, गुड कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब कोई भी पेशेंट पहले आता है तो आपको उससे पहले इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपको उससे बताना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ नर्स हूँ, आपके ऊपर ये प्रोसीजर करने वाली हूँ। आप उससे पहले इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते। देन आफ्टर यू वर्बली आस्क फ्रॉम द पेशेंट कि व्हाट इज द डिजीज आर यू सफरिंग फ्रॉम, आप किस बीमारी से सफर कर रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल केयर। इंडिविजुअल केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, जाहिर सी बात है हर इंडिविजुअल का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, उसको अलग अलग हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं। एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। हर किसी का नर्सिंग डायग्नोसिस जो होगा स्टूडेंट उसके बॉडी के, उसके डिजीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, हम लोग 1 by 1 इस सब में लिखेंगे। जैसे कि पहला में गुड कम्युनिकेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, देन उसको हम लोग थॉरली एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से पॉइंट वाइज, एंड देन आफ्टर फर्दरली सभी को एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम, पेशेंट का क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है। देन हम लोग इवेलुएट करेंगे कि किस तरह का हम लोग केयर प्रोवाइड किए हैं, उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, क्या हमारा ट्रीटमेंट देने के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या हमारा आउटकम्स है। फिर हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस करने, इस्टेब्लिश करने से, मतलब कि इम्प्लाई करने से क्या होता है, जो भी इफेक्टिवनेस ऑफ केयर होता है वो कन्वीनियंट होता है, पेशेंट के नीड्स को समझने में आसान करता है। इसलिए हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं और यही नर्सिंग डायग्नोसिस का पर्पस होता है। ठीक है, तो यू कैन सी हियर द आंसर। सो लेट्स write the another question। इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड अगेन इट इज कैरी बाय 5 मार्क्स। ओके, सो इट कैरी 5 मार्क्स। सो अगर आपको पता है कि फ्लो चार्ट में आपको मतलब कि आपके आंसर में कितने पॉइंट्स है तो आप उसके अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। जैसे कि मुझे पता है कि इसमें क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो दिस 3 आर द मेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू हैव टू राइट 3 आंसर एंड 3 फ्लो चार्ट। आपको 3 फ्लो चार्ट बनाने होंगे। तो आप इस तरह से आंसर इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, methods of data collection. Then after you have to add a box behind or around your answer. Then it is divided into 3 points. So you can write here. पहला में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन। दूसरा में क्या था स्टूडेंट्स हमारा, इंटरव्यू। फिर तीसरा में हमारा क्या था स्टूडेंट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर स्टूडेंट्स हम लोग इसको भी इंप्रेटिव बनाने के लिए बहुत अच्छे से इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग को 1 by 1 एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। फिर इसमें भी हमारा 3 आ जाता है, कौन कौन सा स्टूडेंट्स, 3-4 आ जाता है। ठीक है, पहला में आता है हमारा इंस्पेक्शन, दूसरे में आता है हमारा पैल्पेशन, तीसरे में आता है हमारा परकसन,
और लास्ट में आता है स्टूडेंट्स हमारा ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो स्टूडेंट्स, और फ्लो चार्ट को फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। एज वी नो दिस क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सो यू हैव टू किंडा ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉपिक। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन का आंसर होगा तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करते हैं। नर्सेज ऑब्जर्व द पेशेंट बाय सीइंग और इंस्पेक्टिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स, लाइक watching the discoloration of the skin, color of eye and the conscious level and everything by watching। ऑब्जर्वेशन में हम लोग देख करके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स इस तरह से लिख लेंगे। फिर दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरव्यू। हमारा दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू को भी थॉरली हम लोग डिफाइन करेंगे। इसमें क्या करती है, नर्सेज वर्बली पेशेंट से पूछती है उसके प्रॉब्लम के बारे में, फ्रॉम द प्रॉब्लम विच पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, किस प्रॉब्लम से पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है। इंटरव्यू मेथड में नर्सेज वर्बली पेशेंट से पूछती है, पेशेंट से और उसके फैमिली से पूछती है। ठीक है, देन आफ्टर यू हैव टू राइट 3, दैट इज आवर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हम लोग पॉइंट डालेंगे स्टूडेंट्स और बताएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कि फिजिकली बॉडी को एग्जामिन किया जाता है, टच करके, फील करके, ऑस्कल्टेट करके। इसमें कौन कौन सा मेथड था, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन एक ऐसा मेथड होता है स्टूडेंट जिसमें कि हम लोग नर्स क्या करती है, विजुअली एग्जामिन करती है, देख करके ऑब्जर्व करती है पेशेंट को, किसी भी तरह का रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्कलरेशन, साइनोसिस, ब्लूइश कलर कुछ भी तो है, तो इस तरह से वो इंस्पेक्शन में आता है। फिर हम लोग पैल्पेशन में टच या फील करके हम लोग पता करते हैं किसी भी तरह का, मतलब कि जैसे कि वार्म स्किन है, फीवर वगैरह हो गया, तो उसमें हम लोग टच या फील करके पता करते हैं। देन आफ्टर परकशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग बॉडी को टैपिंग करके चेक करते हैं, जैसे कि ऑर्गन का साइट हो गया, कोई भी ऑर्गन कहीं तो प्रोट्रूड तो नहीं हो गया है, अपने मतलब कि जो भी साइट है लोकेशन से शिफ्ट तो नहीं कर गया है, लोकेशन में जो भी ऑर्गन है उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं है किसी भी तरह का, उसमें हम लोग परकशन करते हैं। एंड देन लास्टली वन इज आवर ऑस्कल्टेशन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑस्कल्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि नर्सेस क्या करती है, स्टेथोस्कोप की मदद से हमारे बॉडी के अंदर का जो भी साउंड होता है, जैसे कि बबल साउंड हो गया, लंग साउंड हो गया, हार्ट साउंड हो गया, इन सभी को सुनती है। जो भी नॉर्मल रेंज वगैरह है उससे ज़्यादा तो नहीं है या उससे कम तो नहीं है, उसको हम लोग ऑस्कल्टेशन मेथड में रखते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे एंड दिस इज वेरी इम्परेटिव लुक। आप इस तरह से बहुत ही इंपरेटिव लुक में आंसर को लिख सकते हो, ऐसे टेबल बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंड देन वन बाय वन यू हैव टू thoroughly explain every topic. Okay, so now let's come towards the another question. This is how you can write your answer, methods of data collection. And our another question is purpose of nursing assessment. इसमें पूछा गया स्टूडेंट कि नर्सिंग असेसमेंट करने का क्या पर्पस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके आंसर में भी as we know this question also carry 5 marks, so you have to thoroughly explain this answer. So here we can write question number 5. Firstly you have to mention the question number and then write the 5 का answer like this and write purpose of nursing assessment. Then after just draw a cloud around your written topic, okay, and then mention the colon as it represents your answer and make a beautiful flow chart. Okay, so we will draw a flow chart again. Purpose of nursing assessment. तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, establish
baseline data, formulate nursing diagnosis, plan individual care, identify problems and strengths, ensure patients' safety and needs. Then after, you all have to just make a cloud around your topic to make your flow chart more attentive. Okay, so now you have to again explain every flow chart topic one by one, like 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट ऐड करने होंगे और आपको सभी एक एक पॉइंट को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा और सभी में आपको 2-2 पॉइंट ऐड करना होगा। जैसे कि स्टैब्लिश बेसलाइन डेटा, तो आप पहले इस तरह से इसमें इस फ्लो आफ्टर फॉलोइंग दिस फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद आप 1 में लिखोगे स्टैब्लिश बेसलाइन डेटा, देन अंडरलाइन कॉलन और फिर इसमें 2 पॉइंट ऐड करोगे। तो 2 पॉइंट में क्या ऐड कर सकते हो? assess the vital signs of the patient, monitoring the temperature, BP, आप ये सब ऐड कर सकते हो। देन आफ्टर यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर्मुलेट, ये क्या करता है? जो भी नर्सिंग असेसमेंट होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है? हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में, फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, मदद करता है। उसके बाद क्या करता है? प्लान इंडिविजुअल केयर, मतलब कि हर एक पेशेंट का अलग अलग केयर में, मतलब कि केयर को प्लान करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड स्ट्रेंथ, मतलब कि इसके माध्यम से स्टूडेंट्स जो भी पेशेंट में प्रॉब्लम है, पेशेंट की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, बीमारी को कितना सफ़र करने का उसमें सक्षमता है, ये सब हम लोग हेल्प मिलता है हम लोग को नर्सिंग असेसमेंट से, जिससे हम लोग असेसमेंट करके पता कर पाते हैं कि किस पेशेंट में कितना ज़्यादा सिवियरिटी है, मॉडरेट है, लाइट है, डीप है। ये सब हम लोग डिपेंड करता है हमारे नर्सिंग असेसमेंट पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अगेन write your answer in this way and just add students 4 to 5 points. This is the very important. आपको 4 से 5 पॉइंट ऐड करने होंगे स्टूडेंट्स, as it is a short question and carry 5 marks. आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 से 4 पॉइंट ऐड करने ही होंगे, और क्योंकि 5 मार्क्स का है, सिर्फ इसमें पर्पस पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है।